हवा का रुख बदलने आए, राहुल बिल्कुल हवा का गांधी रुख, कांग्रेस बिल्कुल का प्रवक्ता बन के आए हैं बिहार में। देखिए, अगर आवाज विपक्ष का आवाज उठाना प्रवक्ता है तो मुझे ये मंजूर है, मैं प्रवक्ता हूँ। हाँ। आपको दिक्कत है, आप बीजेपी का प्रवक्ता हैं? नहीं, हम प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता को उतना हम दिक्कत नहीं होगा, पत्रकार हैं। हाँ, डिग्री दिखाइए अपनी, डिग्री दिखाइए। हाँ। अब जिस दिन हमने आज ऐसे माइक पकड़ लिया हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे, हाँ। कुर्ता भी भीग जाएगा हाँ। और बदबर यहाँ से एड़ी से लेके चोटी तक पसीने पसीने में मोदी जी डूब जाएंगे। काहे ने राजमोहन शौचालय बना दिए हैं। अच्छा, जो आया था आईआईटी बनाएगा, जो आया था एम्स बनाएगा, जो आया था डिग्री कॉलेज बनाएगा, तो शौचालय बना रहा है। जिसने आईआईटी बनाया उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। जिसने जो हवाई चप्पल पहनते हैं हाँ। उसको हवाई जहाज से उड़ाएंगे मोदी जी। ऊपर देखा तो हवाई जहाज नहीं, नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं, मोदी जी ने वो भी उड़ा दिया। हाँ। जिस नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में पारित किया गया था, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उसे लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और पाकिस्तान का अल्पसंख्यक लोगों का भारत का नागरिकता दी जाएगी और वही बहुसंख्यक लोगों का नागरिकता नहीं दी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ओझा जी हैं, क्या कहेंगे? देखिए कि नागरिकता कानून जो है ना, वो सिर्फ बहाना है। हाँ। मेन उद्देश्य इनका कुर्सी बचाना है। हाँ। कुर्सी इनके लिए बहुत जरूरी है। जो देश का लोग कम है, बाहर के लोगों को लाकर नागरिकता देंगे, नौकरी कहाँ से देंगे जी? नौकरी जरूरी है या बाहर के लोगों को पहले नागरिकता देना जरूरी है? नौकरी तो दे रहे हैं, वो कौशल युवा रोजगार के तहत 2 करोड़ बोल दिए, हम दे दिए। दे दिया, दे दिए, दे दिया। वो तो बोल तो रहे खा हैं। लीजिए भारत माता की कसम, खा लीजिए अपने परिवार की कसम कि मोदी जी ने रोजगार दिया है। तो खाइए कसम, खाइए। क्यों? अरे इधर मुंडी हाँ। घुमा के बताइए रोजगार दिया है मोदी जी ने हाँ। कि नहीं? खाइए कसम, लोग बोलिए। युवा को तो कहना कौशल युवा रोजगार के मतलब दे दिए हैं। क्यों युवा अच्छा, मोदी के पीछे आप भी इस दीवाना देश का है? युवा हैं, आप भी हाँ। इस देश का युवा हैं। हाँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रहे हैं। आत्मनिर्भर। हाँ। और मोदी जी को भी 24 में हम आत्मनिर्भर बना देंगे। आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, बना दीजिएगा भैया। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हाँ, 400 पार डीजल हो जाएगा। हाँ। 400 पार तो पेट्रोल जाएगा। हाँ। और आप लोग जो चापलूसी कर रहे हैं ना, हाँ। वो 400 कम हो जाएगा। जो 500 रुपए टिंग टोंग टिंग पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए, हाँ। अब वो 500 रुपए नहीं प्राप्त होंगे 24 के बाद अगर ऐसे ही दलाली करते रहे। हाँ। यमन बेच देंगे हाँ। और चमन बेच देंगे। अगर आप लोग ऐसे ही दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। हाँ। यानी अल्पसंख्यक को वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भारत का नागरिकता दी जा रही है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? एक चीज बताइए, जो यहाँ पे है उनको तो पहले मजबूत कर दो। उनको आपने मजबूर कर दिया है लाठी खाने के लिए, उनको आपने मजबूर कर दिया है नग्नवस्त्र हो जाने के लिए, उनको आपने मजबूर कर दिया है 10-10 इंच के किले बिछा रहे हैं। अरे भैया, बाहर के लोगों का स्वागत करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जो देश का लोग है उनको तो कम से कम मजबूत करिए। बिहार क्या करना है? माहौल खराब करना है क्या? नहीं, मैं कोई माहौल नहीं खराब कर रहा हूँ। एक चीज बताइए कि मैं देख रहा हूँ बिहार की जनता ने तो रुख बदल लिया है। कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवा, जो चल रही थी ना कि मोदी जी 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। हाँ। अब वो हवा यहाँ से भैया रुख बदल चुकी है। आप बिहार आए हैं और बिहार में भी दावा कर रही है कि 40 का 40 सीट। क्या लगता है कि 40 का 40 सीट आएगा? अगर आप जैसे दलाल हाँ। पत्रकार रहा तो जरूर 40 में 40 सीट आएगा। अब क्या लग रहा है, हवा का रुख बदलने आए, राहुल बिल्कुल हवा गांधी का रुख, कांग्रेस बिल्कुल। का प्रवक्ता बन के आए हैं बिहार में। देखिए, अगर आवाज विपक्ष का आवाज उठाना प्रवक्ता है तो मुझे ये मंजूर है, मैं प्रवक्ता हूँ। हाँ। आपको दिक्कत है, आप बीजेपी का प्रवक्ता हैं? नहीं, हम प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता को उतना हम दिक्कत आवाज नहीं उठा होगा, रहे हैं। पत्रकार हैं। हाँ। डिग्री दिखाइए अपनी, डिग्री दिखाइए, डिग्री डिग्री आपको दिखाइए। दिखा दें, हाँ, आपको दिखाइए डिग्री डिग्री। दिखा दें। हाँ, कौन से कॉलेज से किए डिग्री हो? कौन से कॉलेज से किए हो? मौलाना अबुल हक, मौलाना। हाँ। कितने साल में किए थे? कितने साल में? क्या 2 साल पहले किए थे। 2 साल पहले हाँ। कितने दिन का कोर्स होता है? 2 साल का होता है। हम 2 बीए साल से का किए थे। बीए से हम बीए किए से थे। बीए में कौन कौन सब्जेक्ट था आपके मास्टर पास? कॉम हमको था। कौन हो तुम? पत्रकार हाँ। अपने आप को हाँ, कहते हो? पत्रकार हैं। आप जैसे पत्रकारों की 3 दवाई, हाँ। जूता चप्पल और कुटाई, इनको कौन पत्रकार बना देता है भाई? अनपढ़ जाहिल बेवकूफ पत्रकार, सत्ता के दलाल पत्रकार, किसको तलवार बोल चाटने रहे हैं? वाले हम लोग पत्रकार। मोदी मीडिया नहीं बिल्कुल। है। आप एक चीज कैसे बताइए, जो मोदी मीडिया? किसको बोल रहे अनुराग हैं? ओझा राजनीति शास्त्र से कर रहा है। हाँ? अनुराग ओझा के पास में समाज शास्त्र है, अनुराग ओझा के पास में हिंदी है, अनुराग ओझा के पास में सामाजिक वो क्या राजनीति शास्त्र है। हाँ। अनुराग ओझा तो अपना सब्जेक्ट गिनवा रहा है, अपना सब्जेक्ट नहीं गिनवा पाए। पत्रकार है आप, झूठ हम भी बोल रहे हैं। समाज शास्त्र अरे की समाज हैं। शास्त्र। हाँ। अभी आप पता नहीं, अरे हाँ। बेवकूफ बनाओगे आप, बेवकूफ- तुम ही बड़का होशियार हो। आप तो बेवकूफ बना रहे हैं ना। हम बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, आप बना रहे बेवकूफ हैं। बना रहे हैं। हाँ। ये कौन पत्रकार भाई आपको बनाया था? हाँ। पत्रकार के 5 अच्छे गुण बताइए, 5 अच्छे गुण बताइए। लोगों को आवाज उठाना। लोग का आवाज उठा रहे हैं कि हाँ। मोदी जी का तलवा चाट रहे हैं। मोदी जी का हम तलवार। हाँ, बताइए आप। नहीं मालूम है आपको? हमको मालूम है, हम अगर बता रहे हैं। अगर भारत सरकार मुझे सुन रही है, हाँ।
अगर मुझे जो सबसे बड़का बड़का मीडिया का जो लाइसेंस बांटने वाला लोग है मुझे सुन रहा है तो इनका लाइसेंस जरूर रद्द किया जाए। अब मैं बताता हूँ पत्रकारों के अच्छे गुण। आप जैसे पत्रकारों के जो अच्छे गुण होने चाहिए, मोदी जी का तलवा चाटना चाहिए, गरीब शोषित अल्पसंख्यक को और दबा देना चाहिए जैसे आप लोग दबाते हैं। युवाओं की आवाज तो आप लोगों को उठाना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपने एक भी सवाल नहीं पूछा। शिक्षा पर सवाल पूछना पाप है क्योंकि आप लोग शिक्षित नहीं है तो शिक्षा पर सवाल नहीं पूछेंगे। और रही आखिरी बात किसान की बात, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आप उस पर सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। अगर आप उस पर सवाल पूछ लेंगे तो पेटीएम पर पैसा नहीं आएगा। अरे किसान पसीना छूट रहा है, देखिए पसीना नहीं छूट रहा, पसीना छूट रहा है। अरे फर्जी पसीना छूट रहा है, आपको तो पसीना छूट रहा है। अनुराग ओझा के चेहरे पर देख लीजिए कि पसीना है या आपके चेहरे पर पसीना है। फर्जी किसान बताया जा रहा है, फर्जी किसान। जब किसान की बात कर रहे हैं, असली किसान तो खेत में है भैया, नकली किसान तो दिल्ली जमाए हुए हैं। दिल्ली में आने दे रहा है आपका चाचा, आपका चाचा उनको दिल्ली में पे है ना। शंभू बॉर्डर कहाँ पे है? दिल्ली में है, उत्तर पंजाब हरियाणा के बीच में है ना जी। आप पढ़े कहाँ थे? ये पैर कांप रहा है, बदन कांप रहा है, सीने की धड़कन बढ़ गई है। हंसिया मत, दांत निकालने के लिए पत्रकारिता आप नहीं किए थे, दांत निकालने के लिए पत्रकारिता नहीं किए थे, दांत निकालने के लिए पत्रकारिता नहीं। मजाक कर रहे हैं अनुराग ओझा, मजाक करता है, मुजरा कर रहा हूँ मैं इतने देर से। भागवा पहन के आपको ये देखो मैं क्या कहा था कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। ये घूम घुमा के वहीं पे आ गए जहाँ पे उनको जो एजेंडा भेजकर। इतना पसीना तो साहब गर्मी में नहीं छूटना चाहिए भैया, गर्मी का दिन है, पसीना हमारे लिए ऐसे चल रहा है। और जो लोग भी पसीना दिख रहा है, नहीं हमको पसीना नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है। आपके चेहरा बता रहा था, मारा है भूख का हाकिम ने, कह दिया कुछ खा के मर गया। तो मतलब वो है कि भाजपा वाला ने जो दिया है ना, अब उससे हम परे सवाल पूछ रहे हैं। अब भैया आप बता रहे थे कि हम पत्रकार हैं, और यही जानते हैं कि पत्रकारों का ही सवाल पूछने का फर्ज होता है। संविधान कहता है सब बोल सकता है। हमने सवाल किया, गर्मी निकल गई। अब जिस दिन हमने ऐसे माइक पकड़ लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे, कुर्ता भी भीग जाएगा और बदबद यहाँ से एड़ी से लेके चोटी तक पसीने पसीने में मोदी जी डूब जाएंगे। काहे नाराज? मोदी से जनधन दे रहा है, आयुष्मान कार्ड दे रहा है, उज्ज्वला योजना दे रहा है। अच्छा एक चीज बता, पत्रकार खुश है लगता है, पत्रकार खुश। हम नहीं खुश हैं, नहीं खुश हैं हम क्यों? अच्छा मोदी जी का 5 काम गिनवाइए, मोदी जी का 5 काम गिनवाइए। उज्ज्वला योजना आपने बताया ठीक, 10 करोड़ लोगों को दिया, और जब से मोदी जी ने दे दिया 4 करोड़ 13 लाख लोगों ने सिलेंडर नहीं भरवाया। उज्ज्वला योजना वाला कितना खुश है साहब? माँ बहन तो जो धुआं में बनाती तो उज्ज्वला मैं क्या कह रहा हूँ, 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर भरवाया नहीं गया, 12 करोड़ शौचालय बना दिए। अच्छा जो आया था IIT बनाएगा, जो आया था एम्स बनाएगा, जो आया था डिग्री कॉलेज बनाएगा, वो शौचालय बना रहा है। जिसने IIT बनाया उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, जिसने एम्स बना दिया उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, जिसने पूरा देश को विकसित कर दिया उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। और आपके चाचा ने शौचालय बनाकर ढिंढोरा पीट रहे हैं। भैया फंडिंग लगता आपको मिलता है राहुल गांधी की तरफ से। किसको कितना मिलता है हमको मालूम है, जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। अब तीसरा काम गिनवाइए, उलझो मत, काम गिनवाइए तीसरा। जो हवाई चप्पल पहनते हैं उसको हवाई जहाज से उड़ाएंगे मोदी जी। ऊपर देखा तो हवाई जहाज नहीं, नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं, मोदी जी ने वो भी उड़ा दिया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। आप बताइए, आयुष्मान कार्ड पे आपने बात की, मैं आपको बता दूं कि एक ही नंबर से 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मोदी जी मुझे पकड़ सकते हैं। अब बताइए किस योजना कौन सी है जो उनकी धरातल पे लागू हुई है? आप मोदी जी के दिल में बसता है लोग, मोदी जी के दिल में आप बसते हैं। आप मोदी जी के दिल में बसे हुए हैं। मोदी जी भारत परिवार है, मोदी जी का बात करते हैं। आप परिवार है नहीं है? आप मोदी जी का परिवार है कि नहीं है? हम परिवार कैसे हैं? भारत में नहीं है। आप भारत से नहीं आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम मोदी जी का मंगल ग्रह से आए हैं। आप मंगल ग्रह से आए हैं, मंगल ग्रह से आए हैं। नहीं ना है, हम नेता नहीं ना है कि मोदी जी का परिवार। देखिए एक चीज, अगर भारत के हैं, मोदी जी कहते हैं ना हमारा पूरा भारत परिवार है। मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मेरे मोदी जी परिवार नहीं। अगर आपने इन्होंने बताया समाजशास्त्र से पढ़े हैं, समाजशास्त्र में परिवार की परिभाषा लिखी हुई है। परिवार वो होता है जिससे रक्त का संबंध होता है। कहां से डिग्री लाए हो? 5वीं पास लोग जब पत्रकार बन जाएगा तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और देश को बचाने के लिए ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट करना बहुत जरूरी है। पत्रकार से क्यों नफरत करते हैं मोदी जी? नहीं, हम तो नफरत करने वाले लोग ही नहीं, हम तो एक ही नारा देते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं भारत का नागरिक बोल रहा हूँ। वही स्टोव से, यानी स्टोव पर कोयला डालते हैं। कौन सा स्टोव कोयला डालते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं का भाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं? यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ के आए, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे। फिर स्टोव से कोयला राहुल गांधी निकालते हैं ना, आप नहीं देखते हैं? आलू से सोना तो मोदी जी भी निकालते हैं, नहीं देखे हैं?
आलू से सोना तो मोदी जी भी निकालते हैं, राहुल नहीं गांधी देख निकाले थे। राहुल गांधी निकाले थे। हाँ। मैं फिर कहता हूं कि इनकी डिग्री का कोई अता पता हाँ। नहीं है। सुनिए भाई, ये जनता की बार 400 पर मोदी कह रही है। आप तो नहीं कह रहे हैं ना। अच्छा एक चीज बताइए कि हाँ। जब वोट पड़ता है, जनता लोकतंत्र में जनता मत करता है, मोदी जी करते हैं? जनता करता है। जनता तय करेगा 400 सीट आएगा, जनता तय करेगा कि 500 सीट आएगा, जनता ही तय करता है ना। मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो इसका मतलब 400 पार। हाँ मत कीजिए, बताइए। भागवा पहने हुए, गमछी ले हुए हैं। ये सवाल नहीं है है। संविधान पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? कि जो संविधान पढ़े हैं नहीं हाँ, पढ़े पढ़े हैं? हैं। हाँ, पढ़े हैं। आर्टिकल 19 और 21 पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? जीवन जीने का अधिकार है नहीं है? हाँ। और अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है? तो अभी अरे भगवा वाले मोदी के पक्ष में रखते हैं, आप काहे नाराज रहते हैं? भगवान राम हाँ सत्य के साथ में थे। हाँ उनके जो ध्वज का रंग था वो भगवा था। हाँ हनुमान जी सत्य के साथ में थे, उनके लंगोटे का जो रंग था वो भगवा था। हाँ। तो आप दलाली ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। मोदी जी तो मेरे और मेरे राम के बीच में आपको दलाली करने की हाँ। कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ इतना परेशान, इतना पसीना, हाँ। बाप रे। हाँ आप इतने आक्रोशित हैं, पत्रकार बंधु में क्या कमी है? पत्रकार बंधु में क्या कमी है? पत्रकारों की ही सबसे ज्यादा बड़ी कमी है। हाँ। क्योंकि इनका जो 4-6 बाल बचा है ना दाढ़ी का, ये भी 24 के बाद में उड़ जाएगा। हाँ सत्ता के जो दलाली करने वाले लोग हैं, मैं पर्सनल हमला नहीं कर रहा हूं, ये देश पर हमारे पर्सनल हमला कर रहे हैं, मैं इसलिए पर्सनल हमला कर अच्छा, रहा आपको हूं। प्रधानमंत्री, इतना दिक्कत क्यों है? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। क्योंकि इस देश में जो लोग हैं उनको आप पहले चंगा कर दीजिए, फिर विदेशियों को बुलाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी देश में हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु जो भी प्रताड़ित हैं यहाँ आना चाह रहे हैं, तो आपसे उनकी खुशी क्यों नहीं देखी जा रही? मुझे मेरे यहाँ के जितने मुसलमान भाई हैं ना, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है मैं वो देख रहा हूँ। कैसे नमाजियों को लात मारा जा रहा है, कैसे दाढ़ी और टोपी देख के ट्रेन में मारा जा रहा है, वो हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। अच्छा, यहाँ पे जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है वो मुसलमान है, इसीलिए आप रोइएगा, और बगल के लोग मुसलमान नहीं है इसलिए आप नहीं रोइएगा। हो गया खत्म। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जो मेरे भारत के हैं वो मेरे परिवार के हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और विदेशियों से मुझे कोई मतलब नहीं। आप पे मेरा ये ये सवाल सवाल लगता है कि है आप सर। तुष्टिकरण की राजनीति मोदी करते जी हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, आप जैसे दलाल पत्रकारों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी अंडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, तो सवर्णों को 10% आरक्षण क्यों देते हैं? देखिए मैं एक चीज बता दूं, मैं जातिवाद पे, धर्म पे, इन सब पे राजनीति नहीं करता हूं, और मोदी जी ने तो अभी जल्दी में कहा कि मैं किसी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं। आप जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं तो ये भगवा गमछा क्यों बांधा हुआ है? ये मेरा मौलिक अधिकार है। कुछ कह रहे थे? इसके तहत सवर्णों को 10% आरक्षण देते हैं। दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है, खत्म कर आपको दे। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको आरक्षण से लगता है तो भैया खत्म कर दे। मुझे आरक्षण से ना कोई लेना है ना कोई देना है। जिन भाइयों को, मेरे पिछड़ा दलित आदिवासी भाइयों को आरक्षण मिल रहा है, मैं उस आरक्षण का समर्थन करता हूँ।